धूप आमतौर पर ऐशली होती है। बिना ऐश या राख के सुगंध नहीं होती। इसका महत्व यह है कि कुछ पदार्थों को जब जलाया जाता है तो एक चीज ये कि उनमें सुगंध होती है जो नाक के लिए सुखद होती है। धूप जलाना वातावरण से संबंधित है, ना कि आपसे, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर, खास तौर से घर के अंदर, एक चीज ये है कि वहां गंध होती है, साथ ही अलग अलग तरह की ऊर्जा की बनावट होती है कमरे के आकार की वजह से। इसीलिए कमरे के आकार पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में कमरे के आकार पर बहुत ध्यान दिया जाता है क्योंकि कमरे का आकार काफी कुछ तय करता है। अगर कमरा दोनों तरफ से बहुत ज्यादा हवादार ना हो, यानी दोनों दीवारें खुली ना हो, तब यह लगभग बाहर होने जैसा ही हो जाएगा। वो एक अलग बात है। ज्यादातर घर इस तरह नहीं बने होते क्योंकि उनके पड़ोसी होते हैं। आप बहुत ज्यादा खिड़कियां नहीं खोल सकते, बहुत ज्यादा खुलापन काम नहीं करेगा। फिर मौसम भी है, कई चीजें हैं, ठीक है, और एयर कंडीशनिंग भी है, और भी खराब। अलग अलग आकार अलग अलग ऊर्जा की बनावटें बनाते हैं। ये ऊर्जा की बनावटें अगर ये बहुत शक्तिशाली हो जाएं, तो ये आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति तय कर सकती हैं, जो या तो मददगार हो सकती हैं या आपके मनचाहे लक्ष्य में रुकावट डाल सकती है। इसलिए कुछ पदार्थ जैसे कि भारत में चंदन, एक और चीज है जिसे सांब्रानी कहा जाता है, जो बहुत शक्तिशाली चीज है, जिसका इस्तेमाल बीमारी में भी किया जाता है। पहली चीज ये वही करते हैं, और अब ये पाया गया है कि इससे हवा में और सतह पर मौजूद कुछ तरह के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो खास तौर से अगर घर में कोई बीमार हो तो सांब्रानी जलाई जाती है। अगर उन्हें कोई मंगल उत्सव मनाना है तो हर जगह सांब्रानी जलाई जाती है। ये एक तरह का राल है जो एक पेड़ से टपकता है। इसका वातावरण पर जबरदस्त असर पड़ता है। इसका सुगंधित होना जरूरी नहीं है। ये एक अलग तरह की चीज है। ये हवा को शुद्ध करता है। ये वातावरण को अधिक जीवंत बना देता है। मूल रूप से चाहे जो भी संरचना हो, ये भीतर को बाहर जैसा बना देगा। अगर आप इसे थोड़ी मात्रा में जलाते हैं तो आपको इसे बहुत ज्यादा नहीं जलाना चाहिए, वरना छींक आएगी और दिमाग हिल जाएगा। में बस थोड़ी सी सांब्रानी और आप घर के अंदर भी बाहर जैसा महसूस करेंगे, क्योंकि ऊर्जा की बनावट नहीं होगी। और से अगर परिवार में कोई मृत्यु हुई है तो 11 से 12 दिनों तक सांब्रानी जलाई जाती है, क्योंकि वे हवा को पूरी तरह शुद्ध करना चाहते हैं। ये सूक्ष्म पहलू हैं। उससे वातावरण थोड़ा बदलता है। उसे बहुत बड़ी चीज नहीं मानना चाहिए। उसका एक तरह का असर होता है। उसे समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इन दिनों धूप या अगरबत्तियों को केमिकल सामग्री से बनाया जा रहा है। उन चीजों को नहीं जलाना ही अच्छा है। यह बहुत बहुत जरूरी है। पहले ही सड़कों पर बहुत केमिकल वाली चीजें हैं। उद्योगों में, कारखानों में, जहां शायद आप काम करते हैं, हर जगह बहुत केमिकल उड़ रहा है। कम से कम अपने घरों में केमिकल से बनी धूप बत्तियां मत जलाइए, क्योंकि मुझे लगता है बाजार में उपलब्ध लगभग 70 या 80% अगरबत्तियां केमिकल हैं। जलाने से पहले आपको यह देखना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बंद दीवारों में अगर आप केमिकल जलाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा गलत असर होगा। तो प्राकृतिक राल या प्राकृतिक तेल जैसी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे अच्छा असर हो, हल्का सा असर। अगर उसकी जरूरत हो तो इसका असर जरूर होता है।